when it comes to autos. मोटर्स में वीकनेस क्लियरली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टाटा मोटर्स इस समय शॉर्ट नहीं करेंगे, 370 टूट जाए, ब्रेकडाउन आ जाए तो शॉर्ट करें। कल एक बढ़िया दिन था शॉर्ट करने का, आज थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है। चलिए अब 4 का चौका की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सभी जानकारों ने अपने अपने ट्रेड्स निकाल लिए, एकदम तैयार बैठे हैं। शुरुआत होगी सस्ता ऑप्शन के साथ। शुभम। अस्दा जी, सस्ता ऑप्शन में आज बिकवाली की सलाह है टाइटन पे, और टाइटन को अगर हम देखें, पहले मैं यहाँ पे इनफैक्ट लेवल दे देता हूँ। यहाँ पे जो ब्रेकडाउन है उसमें 2500 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है वो खरीदना है, तो लगभग 32 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें 24 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 45 रुपए तक का मुझे लगता है टारगेट होगा इस पुट ऑप्शन के लिए। तो टाइटन में जो अहम डेटा पॉइंट है वो ये है कि स्टॉक तो काफी समय से अंडर परफॉर्म कर ही रहा है, शॉर्ट्स डेवलप हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन राइटर्स है पुट के 2600 और 2500 के स्ट्राइक पे, वो मुझे लगता है बिकॉज अब एक्सपायरी को ज्यादा समय नहीं है, तो अब धीरे धीरे ये ट्रैप होता हुआ दिखेगा, बिकॉज उस लेवल के नीचे अब ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से भी ब्रेकडाउन है। तो ये सारे डेटा पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड टाइटन पे बनाना चाहिए। तो इसमें एक ट्रस्टेड बनाने की सलाह है, और बंधन बैंक का टारगेट अचीव हो गया तो वहां पे मुनाफा बांध लो। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ये टाइटन, और मुझे याद है इनफैक्ट जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में, और अगर आप देखें इस स्पेस में सबसे बुरी प्राइस परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक पिछले कुछ सेशंस में टाइटन ही रहा है। काफ़ी पेन डे लो की ट्रेजेक्ट्री में, और यहाँ पे याद रखिएगा पुट ऑप्शन का तर्क भी है और इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पे सेल कॉल भी है। अच्छा, अब मानस के बाद चलते हैं आज का मिड कैप फंड समझ लेते हैं। शरद जी बताइए, इस बाजार में, गिरते बाजार में, सिंकिंग मार्केट्स में आप मिड कैप में क्या पिक कर रहे हैं? आपका आज का मिड कैप फंडा? हमारा मिड कैप फंडा है दीपक फर्टिलाइजर। स्टॉक ऊपर से काफी करेक्ट हो गया है। कंपनी अगले 2 सालों में करीब 4-4.5 हजार करोड़ की कैपेक्स की बात कर रही है, जिसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। थोड़ा इस साल के अर्निंग्स के हिसाब से हो सकता है आने वाले साल में थोड़ा सबड्यूड नंबर्स दिखाई दें, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइसेस थोड़ी नीचे आ रही हैं, बट उसके बावजूद हमें लगता है वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। 80 रुपए के आसपास की अर्निंग्स अगले साल आनी चाहिए, और स्टॉक लगभग 700 रुपए के आसपास 7.5-8 टाइम ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है 11-12 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलना चाहिए। 3-4 प्रोडक्ट्स में लीडरशिप पोजीशन वगैरह है, तो 1100-1150 के लक्ष्य के हिसाब से दीपक फर्टिलाइजर एक काफी बढ़िया बेटा है वैल्यूएशन। दीपक फर्टिलाइजर 1100 के टारगेट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इस समय। स्टॉक आपके सामने 664 के आसपास, यहाँ पर हालांकि आज दबाव देखने को मिला है, तो शायद एक मौका है तेजी करने का। मानस, चार्ट का चमत्कार। देखिए, चार्ट का चमत्कार में बजाज फिनसर्व पे ध्यान देना चाहिए। बजाज फिनसर्व अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं चार्ट्स पे, और आज के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच करेगा। तो बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। 1575 के आसपास के भाव चल रहे हैं, यहाँ पर आप बिकवाली करिए। 1601 1601 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नीचे 1525 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। जो 1560 का पुट ऑप्शन है 19 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 9 रुपए के स्टॉप लॉस है, 40 रुपए के टारगेट के लिए। जी हाँ, बजाज फिनसर्व का अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको, आपकी स्क्रीन पर आप देखें सेल कॉल है, नेगेटिव व्यू यहाँ पर मानस का, इट्स ए सेल कॉल ऑन बजाज फिनसर्व माफ कीजिएगा, और ये 1560 का पुट ऑप्शन एट द रेट 1875 आपको बाय करना है। चार्ट के चमत्कार मानस जी के सौजन्य से आएगा। मानस बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? सचिन जी पिक कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, एफएनओ सुपरस्टार। कान पकड़ के वीरू उठो, बैठक भी कर लो। नहीं, मैं निफ्टी में एंगेज हूँ एक्चुअली काफी। सचिन प्लीज। वीरेंद्र जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक में एक पुल बैक पे बिकवाली करने की सलाह होगी। कल के सत्र में एक क्लासिक एनगल्फिंग बेरिश फॉर्मेशन हुआ है, एंड मल्टीपल टॉप्स यहाँ पर उसने डिफाइन कर दिए है। तो मुझे लग रहा है 950 के आसपास जो एक हर्डल बना है वो काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल होना चाहिए, एंड अगर ये पुल बैक आज मिल जाता है 928 930 लेवल्स के आसपास, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका होगा वापस फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 937.30 पे। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है वापस थोड़ी सी बिकवाली हो सकती है लगभग 920 के टारगेट के लिए, बट पोजिशनली स्टॉक आपको होल्ड करना है 910 के लक्ष्य के लिए। तो बिकवाली करनी है ऑन अ बाउंस बैक टुवर्ड्स 930 एक्सिस बैंक में। ओके, तो एक्सिस बैंक में एक बिकवाली की राय। चलिए आपके लिए वो सभी ट्रेड्स रिकैप करेंगे। आज थोड़ा सा क्रम बदला है, लेकिन एक एक करके सारे स्टॉक स्क्रीन पर आ जाएंगे। शुरुआत हुई थी सस्ता ऑप्शन के साथ। सस्ता ऑप्शन में टाइटन पर एक शॉर्ट कॉल 2500 का पुट लेकर चले, 34 पर है।
45 का टारगेट रहेगा, 24 का स्टॉप लॉस रखना है। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट शुभम ने दिया। अगला ट्रेड एफएनओ का सुपरस्टार सचिदानंद ने एक्सिस बैंक पर दिया है अभी 920 पहला टारगेट, शॉर्ट कॉल है, ध्यान रखें। 910 अगला टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 937 के आसपास लगाएं। बजाज फिनसर्व में बिकवाली का एक ट्रेड मानस जायसवाल का 1525 के टारगेट के लिए शॉर्ट करें, 1601 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और शरद अवस्थी ने एक मौका ढूंढा है दीपक फर्टिलाइजर में तेजी का ट्रेड देने का, मिड कैप फंडा मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये है फिलहाल 663 पर 1100 का टारगेट ये सुझा रहे हैं। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स जहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए। एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर और लेकर आते हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं बड़े मूव्स देखने को मिले हैं। एक बार फिर लेकर आइएगा थायरो केयर स्क्रीन पर, क्योंकि ये चल पड़ा है। सुबह में बहुत शांत ट्रेड से, ज्यादा कुछ एक्शन नहीं, लेकिन यहाँ पर अब मोमेंटम देखने को मिल रहा है। थायरो केयर 6.5% ऊपर है, विजय डायग्नोस्टिक भी 6.5% की तेजी पर। आप गौर करें, मेट्रोपोलिस में इतना कुछ रुझान खरीदारी का फॉलो थ्रू नहीं हुआ, लेकिन अब कैश मार्केट वाले साइड में हमने देखा है ट्रैक्शन बनता दिखाई दिया था। मानस, मुझे डिस्टिंक्टली याद है कल दोपहर में आप ही ने कहा था थायरो केयर में एक अच्छा मौका है। अब कल की मूव और उसमें आज की मूव अगर जोड़ लें, अगला पड़ाव क्या रहेगा? आज इसने 768 तक का हाई बीच हुआ। देखिए, कल जब बात हुई थी तो शायद मैंने 740 के टारगेट